आपको पता है कि दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सच में जंगली जानवरों ने पाला है। नंबर 9, मरीना चैंपमैन। दोस्तों, मरीना जब 5 साल की थी तब उन्हें कुछ लोग किडनैप करके ले गए और कोलंबियाई के जंगल में छोड़ दिया। वहाँ उस बच्ची को कैपुचिन प्रजाति के बंदरों ने पाला, जिससे मरीना इंसानी तौर तरीके भूलकर इनकी तरह रहने लगी थी, यानी वो बंदरों की तरह व्यवहार करने लगी थी। उन बंदरों ने उसे पक्षियों और खरगोशों को पकड़ना सिखाया, जिन्हें खाकर मरीना जिंदा रही। नंबर 8, कमाला एंड आमला। 1920 में भारत के पश्चिम बंगाल में मिदिनापुर में 2 बहनों को भेड़िए की मांद से छुड़ाया गया। 8 साल की कमला और 18 महीने की अमला न जाने कैसे जंगल में भेड़ियों के एक झुंड में पहुंच गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों की देखरेख ये भेड़िए ही किया करते थे। दोनों बहनें भेड़ियों की तरह हथेली और घुटनों के सहारे चलती थी और एक तो भेड़िए की तरह कच्चा मांस खाती थी। 7, दोस्तों, ये कहानी है युगांडा में रहने वाली जॉन सेब्यूनिया। जॉन के माता पिता अक्सर बहुत झगड़ा करते थे और एक दिन साल 1888 में जब जॉन 4 साल के थे तब उनके पिता ने उनकी मां को जान से मार दिया। ये डरावना मंजर देख बच्चा डर गया और उसे लगा शायद अब अगला नंबर उसी का होने वाला है, इसलिए वो घर से भागकर जंगल में चला गया। इसकी टीम जब बच्चे को लेने पहुंची तो उन्हें बंदरों का काफी विरोध झेलना पड़ा। बंदर उन पर ईंट और लकड़ियां फेंक रहे थे क्योंकि उन्होंने जॉन को अपने बच्चे की तरह पाला था। 6, मार्कोस रॉड्रिगुएज। जब मार्कस 3 साल का था तब जंगल की तरफ भाग गया। इसका 11 साल बाद 1965 में एक गार्ड ने मार्कोस को ढूंढा। उस समय मार्कोस एक भेड़िए की तरह बर्ताव कर रहे थे क्योंकि 11 साल तक वो भेड़ियों के झुंड के साथ रहे थे, जिसके चलते वो उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगे। नंबर 5, चाइल्ड रेज्ड बाय वॉल्फ। दोस्तों, ये कहानी है भारतीय बच्चे की जिसे सुनकर आपको द जंगल बुक का मोगली याद आ जाएगा। दोस्तों, ये बात है साल 1976 की। कुछ शिकारियों ने इस इंसानी बच्चे को जंगल में भेड़ियों के बीच देखा। इंसानों के बीच रहकर रामू को इंसानों के तौर तरीके सिखाने की बहुत कोशिश की गई। रामू उठना बैठना कपड़े पहनना तो सीख गया मगर बोलना कभी नहीं सीख पाया और साल 1985 में रामू की मौत हो गई। और 4, द लेपर्ड बॉय। सन 1912 में भारत में जंगल में एक बच्चा मिला जिससे तेंदुआ गांव से चुरा कर ले गया था और लगभग 5 साल तक ये बच्चा उसके पास ही था। तेंदुआ ने उसे अपना शिकार बनाने के बजाय उसका पालन पोषण किया और फिर एक दिन गाँव के लोगों ने उसे पहचान लिया। इसके बाद गाँव वालों ने तेंदुए को मारकर बच्चे को छुड़ा लिया और वापस घर ले आए। वो बोल नहीं सकता था। नंबर 3, ऑक्साना मलाया। सन 1991 में यूक्रेन देश में एक 8 साल की लड़की कुत्तों के साथ खाना खाती हुई दिखी। ऑक्साना मलाया 2 साल की थी तब उसके शराबी माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उस समय वहाँ भयंकर सर्दी पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए माल्या पास ही बने कुत्तों के घर जाकर रहने लगी। उनके साथ रहने की वजह से मलाया भी कुत्तों की तरह दांत दिखाती और भौंकती थी। इलाज के बाद उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। नंबर 2, प्रावा। प्रावा एक 7 साल का बच्चा था जो 2008 में रूस में खोजा गया था। ये बच्चा एक अपार्टमेंट में पक्षियों के साथ रह रहा था। वो उन्हीं की तरह आवाज निकालता और अपनी गर्दन घुमाता था। जांच में पता चला कि प्रभा की मां ने ही उसे कई सालों से इस अपार्टमेंट में हजारों पक्षियों के साथ बंद कर रखा था। वहाँ के अधिकारियों ने प्रभा को उसकी मां से छुड़ाकर साइकोलॉजिस्ट के पास देखभाल के लिए एक संस्थान में रखा, जहाँ आज भी वो बोलना और एक आम इंसान की तरह रहने के तौर तरीके सीख रहा है। नंबर 1, हदारा। हदारा ऑस्ट्रिच बॉय के नाम से फेमस है। एक लड़का 2 साल की उम्र में सहारा रेगिस्तान में अपने माता पिता से बिछड़ गया, जिसे शुतुरमुर्ग ने पाला। जब वो 12 साल का था तो सहारा रेगिस्तान घूमने आए कुछ लोग उसे अपने साथ ले आए और फिर उसे उसके माता पिता को सौंप दिया। हदारा को अपना परिवार मिला जिनकी देखभाल से वो ठीक हो गया।